नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है ऊँट के व्यापारी की, ठीक है? और ये बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, आप इसे सुनो और ये भी द रिचेस्ट पर्सन इन द बेबीलोन जो हमारी बुक है, इसी में है और ये इसका चैप्टर है 100 नहीं, बेबीलोन का ऊँट का व्यापारी इसका शीर्षक है, ठीक है? तो अब इसमें क्या है, इसमें तर्कत तर्कत नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है? और वो जो है ना बहुत परेशान है। परेशान इन द सेंस तरकत क्या करता है कि कहीं जाता है और उसे जंगल से आ रहा था, उसके पास 2 फल थे, तो वो खा पी रहा था लेकिन भूख के मारे उसका पेट जल रहा था। वो किसी सराय में पहुँचा और वहाँ पे सोच रहा था कि यार यहाँ पे मुझे कोई जो है खाना दे दे। वहाँ पे एक व्यक्ति था जिसका नाम था दाबासिर। अब दाबासिर से भी इसने पैसे ले रखे थे, यानी इसने जो है हर व्यक्ति से पैसा लिया था जिससे वो जानता था। दावा शेर ने इसे जब देखा बोला ओ तरकत तुम दिख गए, आओ बेटा आओ आओ आओ। तरकत बड़ा था उससे, बोला कि चलो आज तुम मुझे पैसा दोगे और मैं आज अपने मन का खाना खाऊंगा। अब तरकत रोने लगा, बोला मेरे पास पैसे नहीं है। अब दावा शेर जो था वो थोड़ा मजाके टाइप का था, ठीक है? उसने उसका हाथ पकड़ा, नहीं तरकत चलो तुम लेकर के, तो गया वहां पे उसे होटल में लेकर के बैठा बोला कि अ, वहाँ पे जो होटल वाला था, होटल वाले से बोला कि आप तो मेरे लिए बकरे की टांग अच्छी सी लाओ और मेरे दोस्त के लिए जो है पानी लाओ ठंडा। अब तरकत सोच रहा था कि साला ये बकरा खाएगा, मुझे पानी पिलाएगा, मैं कैसे देखूंगा। अब ये चीजें सब बता रहा था और वो मुस्कुरा रहा था, ठीक है दाबासिर। फिर कुछ देर बीता तो बोला कि तरकत आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बोला बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं जैसे हूँ मैं ऐसे ही था? नहीं, मैं मेरी जब शादी हुई, ठीक है? तो आज से जब मेरी शादी हुई थी, तो मैं बहुत ही लापरवाह इंसान था। मैं क्या करता था अपनी बीवी के खर्चे पूरा करने के लिए लोगों से उधार लेकर के दुनिया भर का वो करता था, लेकिन मैं क्या कर रहा था मैं चुका नहीं पाया था। और ऐसे मैंने कई सारे लोगों से मैंने कर्जे लिए। तो बाद में हुआ क्या कि मुझे भागना पड़ा, अपने जो प्रॉब्लम थे उससे भागना पड़ा। मेरी वाइफ मुझे छोड़ करके चली गई। फिर मुझे जो है किसी ने बेच दिया। अब जब मुझे बेचा तो मुझे जो है नेनीवेह में बेच दिया गया। नेनीवेह जब मैं गया वहां पे तो मुझे वहां पे गुलामों के साथ में रहना पड़ा, ठीक है? जिस राजा ने मुझे खरीदा था उसकी 3 रानियां थी। सीता, ठीक है? वहां पे बेच दिया गया मुझे और वहां उसकी जो तीसरी रानी थी उसने मुझे देखा और तो वो अपनी नानी के यहाँ अपने घर जा रही थी कि मैं जो है घर जा रही हूँ और वहां पे क्या करना है कि मुझे कुछ काम था, अपनी मम्मी को देखने जा रही थी। तो राजा ने कहा कि तुम लोग जो है इस व्यक्ति को एक हिजड़ा का समझ करके रख सकती हो, हिजड़ा समझ करके। अब सोचिए कितनी गंदी, मतलब कितना उसका व्यक्तित्व गिरा हुआ था। ये बहुत उदास था कि यार मुझे जो है हिजड़ा बना करके लोग रखेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास मेरे हैं। हमारे मुझे एक ऊँट को देखभाल करने वाला चाहिए था। इसे ऊँट का कुछ ज्ञान था। ये चला गया साथ में, ठीक है? तो जब सब लोग जा रहे थे तो सभी लोग रास्ते में रुके, तो सभी लोग गुलाम बैठे थे, गुलामों से अलग बैठा था। तो शीरा ने पूछा, शीरा तो मतलब कि तुम साला बाहर क्यों बैठे हो? तो इसने कहा कि मैं गुलाम नहीं हूँ। इसने कहा तुम गुलाम ही तो हो। इसने अपनी कहानी बताई कि मैं, मेरी वाइफ ऐसे था, मैंने कर्ज लिया था, सब कुछ बताया। तो शीरा ने कहा कि तुम्हारे अंदर गुलाम की आत्मा है। अब शाहरुख ये बोलता है क्या कहते हैं, अ, ये कहता है नहीं, मेरे पास गुलाम की आत्मा नहीं है। दावासीर बोला नहीं, तुम्हारे पास गुलाम की ही आत्मा है, इसीलिए तुम अपने कर्जदारों से, अपनी वाइफ को, सबको भगा करके यहाँ गुलाम की जिंदगी जी रहे हो। इसे बात ये जो है समझ में आ गई। फिर ये जो है इसे दिमाग में जो है गूंजता रहा। फिर कुछ देर बाद इससे बात हुई उस लेडीज से। लेडीज ने कहा अगर तुम्हारे अंदर गुलाम की आत्मा नहीं है तो मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। तुम ये घोड़े और मैं कुछ खाने के सामान ले रही हूँ, सॉरी ऊँट, ये 2 ऊँट और कुछ खाने के सामान है, तुम लेकर के चले जाओ अपने राज्य में। मैं अपने राजा से बोल दूंगी कि तुम चुरा करके भाग गए। अब दावा शेर वहां पे सोच में पड़ गया कि बोला कि अब इसके अंदर से आवाज आ रही थी कि यार मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं गुलाम नहीं हूँ। ऐसे बोलते बोलते मतलब अब ये जो है उसका शुक्रिया अदा किया और वहां से चल दिया रातों रात। आया, रास्ते का सफर था, 5-6 दिन 7 दिन चला ये।
एक समय ऐसा दोस्तों इसे लगा कि अब मैं रास्ते में ही मर जाऊँगा। इसके ऊँटों के जो पैर थे बिल्कुल कट गए थे पहाड़ों पर्वतों से। ये भी इतना थक गया था कि गिरा और सो गया। सीधा उठा जब सुबह हुई, फिर हल्की-हल्की सुबह हुई जब उठा तो इसने सोचा कि अब तो जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर इसने सोचा कि मेरे पास अगर मैं गुलाम की आत्मा है, तो मैं यहीं पे दम तोड़ दूँगा। अगर मेरे अंदर एक आदमी है, एक मर्द है, तो मैं अपने घर पहुँचूँगा और जहाँ-जहाँ से मैं लोगों का पैसा लिया हूँ, सबको दूँगा, अपनी वाइफ़ को लाऊँगा। ये सोचते ही उसके चेहरे पे एक मुस्कान आई। फिर ये उठा और वहाँ से फिर चल दिया, अपने ऊँटों को उठाया और पहुँचा बेबीलोन। जब पहुँचा वहाँ पे तो सबसे पहले जिन लोगों का कर्जा लिया था उन लोगों से मिला तो कुछ लोग बहुत खुशी हुए, कुछ लोगों ने गाली दी, कुछ लोगों ने इसकी हेल्प की। मेथन जो कि मैंने बताया था सोने का व्यापारी है, उसने इसकी बहुत हेल्प की, ठीक है? फिर ये अपनी वाइफ के पास गया, वाइफ को लाया घर, सबको हाथ जोड़ा। फिर दोस्तों क्या था कि इसने मेथन ने जो है इसे बताया कि एक व्यक्ति है, उसे तुम ऊँट का धंधा अपना फिर से शुरू कर सकते हो। तो ये वहाँ पे गया, फिर ऊँटों से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसे फ़ॉर्मूला पता हो गया था 10% वाला मतलब जितना कमाता था, वो 90% में कर्ज़ भी देता था, अपना खर्चा भी करता था और 10वाँ हिस्सा रखता भी था। इसी तरीके से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके सारा कर्जा सब कुछ उठा लिया और ये अपना जीवन खुशी से जीने लगा। अब दबासिर ने इससे कहा तर्कत से, "तर्कत बताओ तुम, क्या तुम्हारी कंडीशन मुझसे बुरी है?" अब तर्कत के चेहरे पे थोड़ी-सी मुस्कान आई, "नहीं, मेरे अंदर भी एक अच्छा आदमी है, मैं बन के दिखाऊँगा।" अब ये सुन कर के दाबासिर इतना प्रसन्न हुआ, उसने कहा कि घोंघे मतलब जो वहाँ का जो मतलब इंचार्ज था, मैनेजर जिसे बोलते हैं, जिसका होटल था, उसे बुलाया कि आजा भाई, तुम मेरे दोस्त तर्कत के लिए जो है सबसे बड़ी जो टाँग हो बकरे की वो लाओ और उसे अच्छे से खाना खिलाओ, ठीक है? दोस्तों जहाँ संकल्प हो, जब आपके पास संकल्प हो तो रास्ता दिख ही जाता है। इस कहानी का मोटो ये है। तो हमारे भी जीवन में इसी तरीके से किताब जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके जो एक-एक चैप्टर्स बता रहा हूँ, आज से 3 साल पहले मैंने ये बुक पढ़ी थी और तब से लेकर के मैं बीच-बीच में इस किताब को पढ़ता रहता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ये जो 10% का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मैंने एप्लीकेबल किया है, आप भी एप्लीकेबल करो। प्लस 10% की बात नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना कि आप एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन जाओगे। जब आप एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनोगे, तो चीज़ें ऑटोमैटिक आपके कंट्रोल में आने लगेंगी और फिर आप किसी और के नहीं, आप अपने कंट्रोल में हो जाओगे। आदमी हो, इंसान को अपने कंट्रोल में रहना चाहिए। जब आप अपने कंट्रोल में रहोगे, तो अपना डिसीज़न आप खुद से लोगे। कोई आपके बिहाफ़ पे डिसीज़न नहीं ले सकता, ठीक है? तो लाइफ़ आपकी है, जीवन आपका है, बदलना भी इसे आपको ही होगा, कोई दूसरा नहीं आएगा बदलने के लिए। तो ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज़ को सुनने के लिए जो है आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।